हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 7 बज चुके हैं, हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए दोस्तों। टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल रोज़ 7 बजे आपकी ये टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है। इसलिए यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, ठीक है ना, ताकि आपको रोज़ की रोज़ क्लासें आपको मिलती रहे दोस्तों। और टाइम टेबल आपने क्लास से पहले देख लिया होगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 5 बजे आपकी होती है राजस्थान जी के, उसके बाद में 6 बजे आपकी रीजनिंग होती है, 7 बजे आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, 8 बजे इंडिया जी के और 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। इंग्लिश वालों के लिए भी क्लास लगवाएंगे दोस्तों, निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। इंग्लिश की क्लास तो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दोस्तों, ठीक है ना। बच्चों का प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, कुछ वर्ड यहाँ पर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे ताकि आपको कुछ हेल्प मिले। उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या फिर अध्यापक। प्रथम अध्यापक कौन होता है मेरे प्यारे साथियों बच्चों का? बहुत ही शानदार। आपको सभी को कमेंट करना है और वीडियो को पहले तो शेयर कर दो दोस्तों। जितने भी आपके पास में व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हैं या फिर टेलीग्राम में ग्रुप हैं, वहाँ पर एक बार से वीडियो की लिंक को शेयर करके आ जाइए ताकि सभी विद्यार्थी आ सकें, है ना। और लाइव सेशन में लाइव बच्चों की जो है संख्या बढ़नी चाहिए हर रोज़, तभी मज़ा आएगा। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो पीडीएफ है वो आपको लगभग 200 क्वेश्चन की आपको साथ में ही मिलेगी, है ना, ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर सको। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचपन से देखते आ रहे हैं जो बच्चों के प्रथम अध्यापक, प्रथम टीचर कौन होता है दोस्तों? फर्स्ट टीचर आपका माँ बाप ही होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या फिर व्यवहारिक मनोविज्ञान या फिर ये सभी ज्ञान होने चाहिए? बताएं दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जिनको भी आता है कमेंट करें। और टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन, आपको हर बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि जो भी आप क्वेश्चन बताते हैं एक अपने आप को एक टीचर मान के ही आपको ये आंसर देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब कि मनोविज्ञान का भी ज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान, सभी का ज्ञान होना जरूरी है एक अच्छे शिक्षक के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। बच्चे के विकास में उनके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खाली जगह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पालन पोषण, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर परिवेश के लाभ। जो परिवेश का जो लाभ उसे प्राप्त होता है, प्रभाव उस पर पड़ता है, ठीक है ना, परिवेश में, जिस परिवेश में वो रहता है उसका जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, पालन पोषण कहते हैं। क्या दोस्तों? बच्चे के विकास में उसके जो परिवेश में जो परिवेश का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? पालन पोषण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 आपके सामने। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को बताती है या फिर समूह प्रवृत्ति को बताती है, दबाती है? बताएं दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, खेल के माध्यम से शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक है। क्या दोस्तों? मनोवैज्ञानिक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति या फिर सरकार के प्रति? करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे प्रभावी आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? बताएं दोस्तों।
65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? बिल्कुल, बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेही होता है एक शिक्षक, एक अध्यापक यहाँ पर छात्र तथा समाज के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है क्या दोस्तों? शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, या फिर क्रियाशील पर जोर। बताएं दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 आपके सामने दोस्तों, बताइएगा आंसर। अभ्यास से क्या होता है? क्या दोस्तों? अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, या फिर याद होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। क्या होता है दोस्तों अभ्यास से? बताएं दोस्तों, और वीडियो को शेयर करो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक नहीं किया जिन्होंने भी, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है क्या दोस्तों? बार बार अभ्यास करने से क्या होता है दोस्तों? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर राष्ट्रभाषा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। एक छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? कौन सी भाषा होनी चाहिए दोस्तों? क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, या फिर राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मातृभाषा होनी चाहिए। क्या दोस्तों? छोटे बच्चों के लिए जो शिक्षा का माध्यम होता है वो मातृभाषा में ही होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? बताएं दोस्तों। विषय का गुड ज्ञान होना चाहिए, अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, छात्र कल्याण की चिंता होनी चाहिए, प्रभावी नेतृत्व के गुण होने चाहिए। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार दोस्तों। एक अच्छे अध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, प्रभावी नेतृत्व गुण होना चाहिए दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री के अध्ययन के लिए क्या लाभ है? अध्ययन से क्या लाभ है दोस्तों? बताइएगा। ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों से अध्ययन से क्या लाभ है? बताइएगा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जिनको भी आता है। बताएं दोस्तों। बिल्कुल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान में व्यापकता आती है। क्या दोस्तों? ज्ञान में व्यापकता आती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों की मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए।
अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, या फिर अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। बताएं दोस्तों, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करें। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, मतलब कि उसे मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाना चाहिए, और बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी होना चाहिए, और विषय एवं पूर्ण जो है पूर्ण उसका है जो कि अधिकार होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। किसी पाठ को क्या दोस्तों, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण से पूछने चाहिए? प्रस्तावना चरण में, पुनरावृत्ति चरण में, विकास चरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं दोस्तों, सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास चरण में पूछने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 फिर से कैसे आ गया दोस्तों, 73 है ना, 73 नंबर क्वेश्चन है ये। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल असत्य यहाँ पर पूछा है दोस्तों, मतलब कि सत्य नहीं है। तो यहाँ पर शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं दोस्तों, शिक्षक बनना पड़ता है, कोई भी जन्म से पैदा होकर नहीं बनता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने मेरे प्यारे साथियों। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो, अंतर नहीं पड़ना, इससे अंतर नहीं पड़ता है, स्कूल में मानक क्या दोस्तों, मानक के अनुरूप होना चाहिए। बताएं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पद के गरिमा के अनुरूप होना चाहिए दोस्तों। क्या दोस्तों, पद के गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, बाकी रूप रंग से हमें क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने। अध्यापक को अपने उन छात्रों पर गर्व करना चाहिए जो क्या दोस्तों, जो क्या यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या फिर अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, या फिर यह सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करें दोस्तों। बताएं दोस्तों। बिल्कुल लगभग ये सभी आ जाता है, तो लगभग वही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है जो कि यहाँ पर होना चाहिए, उन छात्रों पर आप क्या है, गर्व करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर की किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? बताएं दोस्तों। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, या फिर विद्यालय जाने का बोझ? अपेक्षित नहीं है, कौन सा अपेक्षित नहीं है दोस्तों, बताइएगा। गृह कार्य का बोझ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 77 आपके सामने। सीखने का मुख्य तत्व है, क्या दोस्तों, सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, या फिर ये सभी? करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। सीखने की इच्छा होनी चाहिए, अनुकूल परिवेश होना चाहिए, और प्रेरणा भी होनी चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर कीजिए। पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को
बताइएगा दोस्तों। छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या फिर ये सभी। बताएं दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी मतलब कि सभी का ज्ञान होना चाहिए उसे, किसको, एक शिक्षक को। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने। छात्रों की आवेगों का दमन करने की से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, या फिर उनके विद्रोह भावना पनपने लगती है, या फिर उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? या फिर ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर कमेंट करें। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गणित शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी? निरंतर गद्य रणनीति, निरंतर तालिका, निर्णय तालिका, एल्गोरिथम, या फिर स्वनिर्देशन रणनीति। बताएं दोस्तों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। एल्गोरिथम यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए यहाँ पर इतने ही करते हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन हमने किए हैं, उनमें से आपके कितने सही हुए वो कमेंट करके बताइएगा। आने वाले दिनों में हम इनके क्वेश्चनों की संख्या की बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप एक एक क्लास और ले लीजिएगा, उसके बाद में हम संख्या बढ़ा देंगे ना। चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास लेना ना मत भूलिएगा दोस्तों। 8 बजे इंडिया जीके की और 9 बजे आप हिंदी की क्लास लेना मत भूलिएगा दोस्तों। रोज़ डेली आपकी क्लास होती है। पिछली क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन फॉलो नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। क्या दोस्तों? शेयर करना है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।